हम आज स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए क्या होता है कि कोई भी अगर प्राणी है या कोई भी एनिमल है, प्लांट है, तो उसके सराउंडिंग में वो जिस भी उसमें एनवायरनमेंट में रहता है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेता है, तो वो उसका इकोसिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो जो सेट ऑफ इकोसिस्टम्स होते हैं उसको अपन बायोम कहते हैं। ठीक है, बायोम कहते हैं। तो क्या होता है कि एक्चुअल में बेसिकली जो आपके इकोसिस्टम है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब ये होता है जो प्रकृति ने बनाया हुआ है, जिसमें मैन मेड कुछ भी नहीं है, जिसमें आपने कुछ भी हाथ नहीं किया है कंट्रीब्यूशन, वो आपका नेचुरल सिस्टम होता है। और आर्टिफिशियल सिस्टम कौन सा होता है, जो कि इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम देखें तो उसमें क्या होता है कि जो भी प्राणी होते हैं वो उस इकोसिस्टम की जो कंडीशंस होती हैं, नेचुरल कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, और उसमें जो मैन्स होते हैं उनका कोई भी किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होता। तो इस टाइप के सिस्टम को हम नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई जैसे मछली है तो वो अपने उस वाटर के लिए अपने आप को अपनी कंडीशन के साथ से ढाल लेती है। ठीक है, तो वो उसके लिए उसका नेचुरल इकोसिस्टम है। ठीक, जैसे मान के चलिए अगर कोई मीठे पानी की मछली है और कोई समुद्र की है, ठीक है, तो वो अपने आप को उस सॉल्ट वाटर के लिए अपने आप को अकॉर्डिंग टू अपने ढालेगी, और ये अपने को मीठे पानी के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी नेचुरल इकोसिस्टम में। ठीक, और इसको थोड़ा सा अपन और अच्छे से डिटेल में पढ़ें अगर, तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें जो वाटर वेस्ट वाटर है कन्वर्टेड इनटू ड्रिंकिंग वाटर। अगर मान के चलिए कोई आपका वेस्ट वाटर है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं अपन काय में, ड्रिंकिंग वाटर में, बाय द फिल्ट्रेशन। जैसे आपने देखा होगा कि जो बोर करवाते हैं घर में, उसमें जो पानी आता है वो कैसे आता है, वो फिल्टर होकर जाता है, जो पानी नीचे उसके थ्रू जो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। और ये क्या है हमारा, जैसे हमारी सॉइल होती है वो आपको फिल्ट्रेशन का काम करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब आपका एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है, ये आपके वेजिटेरियन टाइप्स के जो कम्युनिटी आती है वो सारी इस चीज़ में आती है। ठीक है, अब अगला अगर हम देखें तो एक्वाटिक इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसा इकोसिस्टम जो कि पानी के ऊपर डिपेंड करता है या पानी में बना हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके घर गड्ढे बन जाते हैं उसमें भी कुछ उस टाइप के आपके एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें भी छोटे छोटे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक है, शैवाल आ जाती है, और कुछ तालाब होते हैं उनमें एक अलग टाइप का इकोसिस्टम होता है, और जो समुद्र होते हैं उनमें अलग टाइप के प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है, अलग टाइप की फिश पाई जाती हैं। इसका क्या कारण है कि वो उस इकोसिस्टम के हिसाब से अपने आप को ढाले हुए हैं। ठीक है, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम डील विद द बायोटिक कम्युनिटी प्रेजेंट इन द वाटर। ठीक है, जो भी वाटर के साथ आपकी डीलिंग होगी वो सारी आपकी काय में आएगी, एक्वाटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, तो ठीक, तो आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम हो जाएगा इनका से। और एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, जो उनकी नीड होती है सेम होती हैं सारे उसकी, जो उसके अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं या जो भी एनिमल्स रह रहे हैं उन सबकी नीड क्या होती है, एक सी होती है, इसलिए ये एक इकोसिस्टम को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपका नेचुरल इकोसिस्टम। उसमें आप कौन से हो सकते हैं, आपके फ्रेश वाटर आ सकते हैं, इसमें लैक्टिक होता है, लैंटेक होता है, ये सारी आपके मरीन सी होता है, लेकिन ये सारे क्या है आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम के ही पार्ट है, क्योंकि ये सारे जो हैं वो आपके वाटर से ही डील करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका इकोसिस्टम। ठीक है, जो आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम है। ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं किसी इकोसिस्टम के, ऐसे कंपोनेंट जो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, और उसकी स्ट्रक्चर पर इफेक्ट डालते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, नॉन लिविंग केमिकल फिजिकल फैक्टर, तो वो क्या हो जाएंगे आपके अबायोटिक। ठीक है, जिसमें बायोटिक नहीं, जैसे क्लाइमेट हो गया आपका। ठीक है, तो क्लाइमेट क्या होता है, उस इकोसिस्टम में बहुत इफेक्ट डालता है। ठीक, जैसे मान के चलिए जैसे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या वेस्ट इंडीज़ की कंट्री, तो वहाँ पे क्या है, धूप ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ की स्किन, लोगों की स्किन में मेलेनिन ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा डार्क होते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लैंड वगैरह जो ठंडी जगह है वहाँ पे स्किन कैसी होती है आपकी, वो वाइट होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ का सिस्टम जो है वो उसके हिसाब से डिज़ाइन होता है।